भर दहशतगर्द हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। ये किसी बलोच ने पश्तून या किसी पंजाबी को नहीं मारा, बल्कि ये दहशतगर्द हैं, इन्होंने पाकिस्तानियों को शहीद किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कल बलोचिस्तान असेंबली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान में हमलों की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का बयान। कहा कि इलाकाई सलामती को लाहा खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की तवानाई की कमी को पूरा करने में मदद करना अमरीका की तरजीह है। कड़ा एहतसाबी निज़ाम इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द बालातर नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शहदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी और खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों और जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ताउन करती रहेगी। शुरा ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों और उनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी और बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और तदारुक के लिए इक़दाम पर गौर किया। पाक चीन यूई बंग सोए। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। 11 साल बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा है पाकिस्तान। ली चियांग अक्टूबर में पाकिस्तान का 3 रोज़ा अहम दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ली 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन ताल्लुकात और दीगर अमूर से दोहराएंगे। दौरे के दूसरे हिस्से में चीनी वज़ीर-ए-आज़म 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह हुकूमत इजलास में शिरकत करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक FBR हुक्काम ने महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुक्काम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इकदाम से मुतालिक आगाह कर दिया। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इकदाम के बारे में भी आगाह किया गया। ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है। नंबर 1, जब आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो 16 से 18 घंटे तक काम करती हो, बाकी सूबों के अंदर जो है वो माजरत के साथ मतलब कॉपी भी वो करते हैं मरियम नवाज साहिबा को। बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है। इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सियासी मुखालफिन बातें और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अब अवामी फलाह मसाइल से सियासी मुखालफिन का कोई लेना देना नहीं। सूबाई वज़ीर-ए-इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मालूम नहीं लोग अपने सूबे में काम करने को बुरा क्यों समझते हैं। पंजाब हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो फाइलों तक महदूद हो। पंजाब हुकूमत बिला सूद कर्जों का प्रोग्राम शुरू कर रही है। अपनी छत अपना घर में लोग दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। एम्बुलेंस के ऐलान पर भी तनकीद की जाती रही। कहा था कि सर्जरी फॉर्म 47 हुकूमत की होनी चाहिए। जाली हुकूमत ने क्रिकेट शायकीन के जज्बात को शदीद ठेस पहुंचाई। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मोहसिन नकवी को बोर्ड चेयरमैनशिप इलेक्शन में बदतरीन धांधली का इनाम मिला है। जाली हुकूमत ने क्रिकेट के मैदानों को भी सियासत की नजर कर दिया।
मुल्क भर में मानसून का सीजन ऑन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से कराची, हैदराबाद, सखर, नवाब, शामीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मुसाखिल, सिबी, अब्टाबाद, मानसहरा और सबात समेत किलकत बल्तिस्तान में बरखा रुख का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नालों में तूफ़ानी का खदशा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 96 अफराद, जबकि बलूचिस्तान में 39 अफराद जाम बहक हो गए। PDMA के मुताबिक KP में मजमूई तौर पर 963 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 261 घर मुकम्मल तबाह हो चुके। बलूचिस्तान में बारिशों से 900 से जायद मकान मुकम्मल तबाह, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान हुआ। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई। कहा कि मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फख्र है, आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। पुलिस रिपोर्ट्स पर अदालत का इजहार बरहमी। 13 साल से देख रहे हैं कि JIT इजलास में सिर्फ चाय पीकर सब चले जाते हैं। 70 साला बुजुर्ग बरसों से धक्के खा रहे हैं। लोग आपको बद्दुआएं देते होंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समाअत पर JIT सरबराह को बुला लिया। लाहौर हाई कोर्ट में अदालतों में बार बार चालान न भिजवाने का मामला। अदालत ने राजीनामे की बुनियाद पर तमाम निपटाए गए मुकदमात और 2,02,000 मुकदमात के चालान की तफसीलात तलब कर ली। IG बताएं आपके पंजाब में क्या हो रहा है। 3,62,000 मुकदमात दर्ज हुए, पता ही नहीं कि इन मुकदमात को जमीन खा गई आसमान। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। IG पंजाब ने जवाब दिया, 1.5 सालों में मुकदमात के इंदराज की तादाद में 46% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता कई रोज से मुसलसल इजलास बुलाकर 1.5 लाख मुकदमात को ट्रेस करके चालान मुरतब किए। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अबाम की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज तहसीन पेश किया। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। कराची में साइड सुपर हाईवे महमती कोट नदी के करीब पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। कांस्टेबल चमन अब्बास शहीद, एक एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू शहरी को लूट रहे थे। CCTV फुटेज में मुलजिमान को फायरिंग और फरार होते देखा जा सकता है। ज़ेर दाखिला सिंह ने बाकी की रिपोर्ट तलब कर ली। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में उलमा इकराम, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महकमा मौसमियात और स्पार्को के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। रूस का यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, 51 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हलाक और जख्मी होने वालों में यूक्रेनी फौजी शामिल हो सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि रूस को इस हमले का हिसाब चुकाना होगा। फ्रांस से बरास्ता चैनल बरतानिया जाने वाली कश्ती को हादसा, 12 पनाह गुज़ीन हलाक हो गए। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा, ख़तरनाक और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस स्मगलर गैंग्स को ख़त्म करने और बॉर्डर सिक्योरिटी मुस्तहकम करना बहुत ज़रूरी है और इस पर तेज़ी से काम करना चाहिए।
बांग्लादेश से तारीखी शिकस्त पर साबिक कप्तान रमीज राजा फट पड़े। कहा कि शाहीनों की परफॉर्मेंस देखकर बहुत मायूसी हुई। कप्तान शान मसूद और सीनियर प्लेयर ने जवाब तलबी होनी चाहिए। पाकिस्तान टीम अपनी कशिश खो चुकी। पेरिस में पैरालंपिक गेम्स के दौरान रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। ब्राजील के जैक्स ने 1500 मीटर और ऑस्ट्रेलिया के जेम्स टर्नर ने 400 मीटर रेस में सोने का तमगा जीता। खातीन की 1500 मीटर व्हीलचेयर रेस में 2 एथलीट्स टकरा गईं। स्विट्जरलैंड की डीप रनर ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बेलारूस की बोकी का स्विमिंग में 5वां तलाई तमगा 200 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। बार्सिलोना में सीलिंग के मुकाबले अमेरिका कप के क्वालिफाइंग मरहले में आसमानी बिजली गिरने के बाद रेस रोक दी गई। इटली ने न्यूजीलैंड पर बर्तरी हासिल कर ली। स्पेन में वोल्टा साइकिल रेस इख्तिताम की जानिब गामजन। 16वां मरहला मकामी राइडर मार्क सोलर के नाम रहा। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में कुछ साइकिलिस्ट स्लिप भी हुए। ऑस्ट्रेलिया के ऑकनर की मजमूई बरतरी बरकरार। फोर्ट सर जर्मनी के अलेक्जेंडर का यूएस ओपन टेनिस में सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया। अमेरिका के टेलर ने 4 सेट के मुकाबले में से किया विमेन सिंगल में। सेकंड सेट बेलारूस की अरियाना सबलंका ने चीनी हरीफ को मात देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने वाले मारूफ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी का यौम पैदाइश। उनकी तसानीफ में चराग तले, खाकिम बदहन, ज़रे गश्त, आब गुम और शाम शहर यारा शामिल हैं। यूसुफी साहब को सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ समेत दीगर अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ कमाल फ़न अवार्ड अदा किया। और अब जो भी हंसा समझ लो वो फंसा। हॉलीवुड की अनोखी हॉरर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म स्मेल 2 का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म रवां साल रिलीज होगी।